नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है जन्माष्टमी का दिन और मैं सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले मार्केट आ गई। वैसे ना मुझे मार्केट कल रात को आना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं मार्केट का काम निपटा लूँ, फिर जो घर के काम रह जाएंगे वो मैं बाद में करूँगी। तो मुझे ना कान्हा जी के लिए श्रृंगार लेना था, उनके लिए कपड़े लेने थे और कुछ सामान पूजा का मेरा रह गया था, वो भी मुझे लेना था। थोड़ा सामान ईशू के डैडी ले आए थे और जो रह गया था वो आज मैं यहाँ पर लेने आई हूँ। तो सुबह सुबह भी कितनी भीड़ है मार्केट में, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे ना चप्पलों की, जूतियों की सेल लगी हुई थी, क्योंकि ये जो शॉप है ना ये बंद होने वाली है, तो इन्होंने डिस्काउंट पे सारे चप्पल जूते लगा रखे थे। और मुझे नोनू के लिए ना जूतियाँ लेनी थी, क्योंकि आज मैं इसे कान्हा बनाऊंगी। तो ये जो जूतियाँ थी वो मुझे 100 रुपये में यहाँ सेल में मिल गई थी, तो मैंने बिना टाइम गवाए जल्दी से ये ले ली। पहले मैंने नोनू को ट्राई करवा लिया था, तो मैंने उसे बोला आप चल के देखो, तो वो भागने लगी। तो बच्चे ना बच्चे ही होते हैं, और फिर नोनू तो कुछ ज़्यादा ही शैतान है, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने यहाँ पे नोनू के लिए एक पेयर जूतियाँ ले ली थी। और आप ये देख सकते हैं ये सारे शूज़ वगैरह ना सब 100 रुपीज़ में है, और जो अंदर रखे हुए हैं वो 200 में है। तो मैंने पूछा भैया को सेल है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ ये दुकान बंद हो रही है, इस वजह से यहाँ पे सेल लगी हुई है। तो बस नोनू के लिए जूतियाँ लेने के बाद हम आगे आया करते थे। और ये ना एक आंटी छोटी सी खाट पे बहुत सारा कान्हा जी का सामान और जन्माष्टमी पे जो सामान सजाते हैं ना बच्चे, वो सब लगा रखा था। तो ईशू बोली कि मैं जन्माष्टमी बनाऊंगी मम्मा, तो वो थोड़ा बहुत सामान ले रही थी। जब तक वो अपना यहाँ पे सामान ले रही थी, सांप बिच्छू फौजी वगैरह। आप भी कमेंट करके मुझे बताना किस किस ने अपने बचपन में जन्माष्टमी मनाई है, या कौन कौन अभी भी अपने बच्चों के लिए जन्माष्टमी सजाता है। मैं तो बहुत सुंदर सजाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी आगे वीडियो में। तो ईशू वही सामान ले रही थी, जब तक मैंने पूजा का सामान ले लिया, फूल माला वगैरह। और अपने कान्हा जी के मैंने कपड़े भी लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिए श्रृंगार की, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। जब मैं कान्हा जी का श्रृंगार करूँगी, तैयार करूँगी, तब आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जन्माष्टमी का ना त्यौहार पहले बहुत धूमधाम से मनाते थे, मुझे ना अब इतनी रौनक वैसे लगती नहीं है, तो मैं आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं लगती है ना। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे, मेरी जो छोटी बेटी थी नोनू, उसको खाने थे छोले कचूले छोले कचूले आप भी सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो मैं बता दूं, पहले मुझे भी समझने में ना काफ़ी टाइम लगा। उसको खाने थे छोले भटूरे, तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ से छोले भटूरे पैक कराए, ईशू के लिए छोले राइस पैक करवाए, और फिर हम लोग ना घर आ गए। घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने खाना पीना खाया, और खाना पीना खाने के बाद ना थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में, क्योंकि मुझे मंदिर भी सजाना था और अपने बच्चों की जन्माष्टमी भी सजानी थी। तो ये देखिए कुछ नीम के पेड़ की मैं टहनियाँ छोटी छोटी सी मैंने तोड़ ली थी मॉर्निंग में ही। तो मैं अब यहाँ पे बच्चों की जन्माष्टमी सजवा रही हूँ, क्योंकि ना अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे, खुद से कर नहीं पाते चीज़ों को मैनेज। ईशू तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती है, नोनू तो कुछ ज़्यादा ही छोटी है, तो इसलिए मैं उन लोगों के साथ ना उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो मुझे ना वैसे बहुत शौक़ है, मैं अपने बचपन में भी खूब अपने मेरे घर के आगे ना पार्क था, तो मैं उसमें जन्माष्टमी बनाती थी, फिर राधा भी बनती थी, मेरी छोटी बहन और मैं राधा कृष्णा बनते थे। लेकिन जैसे जैसे बचपन बीत गया वैसे वैसे सब चीज़ें छूट गई। लेकिन ना मैं चाहती हूँ जो चीज़ें मैंने की वो मेरे बच्चे भी करें। हमें ना अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, और ये चीज़ें ना मैं अपने बच्चों में भी चाहती हूँ कि वो सब चीज़ें करें जो पहले ज़माने में होती थी। क्योंकि ना आजकल के बच्चे क्या है, टीवी में और मोबाइल में बिज़ी हो गए हैं, और सारी ऑनलाइन गेम्स में बिज़ी हो गए हैं। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती थी ना, ये तो भूल ही गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चे ना, मैं अपने बच्चों के साथ लग जाती हूँ इन चीज़ों में, ताकि वो इन चीज़ों को एंजॉय करें और वो हर एक फेस्टिवल की जो अहमियत है ना उसको जाने। तो और इसको ईशू के डैडी भी यही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब चीज़ें पसंद है। तो ये देखिए मेरी जन्माष्टमी सज गई है और मैंने आपको दिखा दी है।
तो चलो अब चलते हैं कहीं बाहर, क्योंकि अब घर की जन्माष्टमी हो गई है, 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा, उससे पहले 2-3 घंटे हैं हमारे पास घूमने के लिए, तो इसलिए हम लोग घूमने निकल गए। अब बच्चों को बाहर ले जाना भी ज़रूरी है ना, उन्हें दिखाना भी ज़रूरी कि क्या क्या होता है जन्माष्टमी पे, कैसे कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं। झूला पे पूजा हो रही होगी ना। अच्छा पापा, पर है ये रिस्क वाली जगह है? रिस्क वाली जगह है ये? बोला था ना पापा को ज्यादा पता, मम्मा पापा रह चुके हैं यहाँ पर। चलो चलो डर रही है? बचपन की यादें पापा की। आप खाओगे ना 3 प्लेट? उतरना है? तो ये है ईशु के डैडी की बचपन की यादें। जब वो छोटे थे तो उनके डैडी भी उनको यहाँ पे लाते थे। और ये भैया कचौड़ी वाले ना बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जो इस एरिया को जानते हैं वो समझ गए होंगे ये हम कहाँ पे हैं इस टाइम पे। तो हमने यहाँ पे कचौड़ियाँ खाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद यहाँ पे पास में ही ना एक कृष्णा जी का मंदिर था, हम उसमें आ गए और ये बहुत ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन ना मेरी नोनू सो गई थी, और जब वो सो जाती है तो हमारा ना आधा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि ना उसी के लिए तो घूमने आते हैं, उसके लिए और ईशू के लिए। और ईशू थोड़ी समझदार है, लेकिन नोनू अभी छोटी है ना, तो उसके लिए ज़्यादा हम चाहते हैं कि वो चीज़ों को ज़्यादा देखे, एंजॉय करे, क्योंकि अभी वो समझदार हुई है। इससे पहले तो वो छोटी थी तो चीज़ों को समझती ही नहीं थी, लेकिन अब वो समझने लगी है। तो मैं चाहती हूँ उसको सब चीज़ों का एंजॉय करवाऊँ, उसको सब चीज़ें बताऊँ क्या होता है, कैसे होता है। तो अब देखिए आप भी हमारे साथ इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाइए। तो फ्रेंड ये देखिए, ये रे प्यारे से लड्डू गोपाल, जैसे कि आप देख सकते हैं, और कितना प्यारा सा इनका झूला बना के सजा रखा है। तो ईशू के डैडी ने, सब लोगों ने झुलाया, और मेरी नोनू सो गई थी। अगर वो जगी होती तो बहुत ज़्यादा खुश होती। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी, जब हम लोग छोटे थे तो इतनी ज़्यादा रौनक होती थी, मतलब हमारे पूरे पार्क के चारों तरफ इतनी सारी जन्माष्टमी मनाते थे बच्चे। पूरा दिन हम ना मट्टी में लोट-पोट हुए रहते थे, क्योंकि दूर से मट्टी लाते थे और फिर उसको ज़मीन मतलब फर्श पे लगाते थे और उस पर फिर खिलौने सजाते थे। इस तरह से करते थे। और भी हम लोग ना रात को घूमने जाते थे तो इतनी ज़्यादा रौनक रहती थी। लेकिन ना अब वैसा नहीं रहा, अब फेस्टिवल्स वैसे नहीं होते। एक तो हर फेस्टिवल ना 2 दिन होता है, अब छोटा और बड़ा 2 दिन होने लगे। पहले क्या था, एक ही दिन होते थे, तो बहुत ही ज़्यादा रौनक रहती थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और अब ना लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं फेस्टिवल वगैरह में, लेकिन मुझे लगता है कि अपने कल्चर में हमेशा इंटरेस्ट लेना चाहिए और हर एक फेस्टिवल को ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और आप कैसे सेलिब्रेट करते थे वो भी अपने बच्चों को बताना चाहिए। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ और उन लोगों को इंटरेस्ट भी आता है उसको सुनने में और वैसी चीज़ें करने में। तो चलो अब आगे चलते हैं और ये एक और फेस्टिवल की तरफ, फेस्टिवल बोल रही हूँ, एक और जन्माष्टमी की तरफ हम आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या था, पैसे दे के एंट्री हो रही थी और उसके बाद भी ना इतना ज़्यादा क्राउड था कि पैसे, यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन पे एंट्री थी। लेकिन ना पैसे देने के बाद भी वो कह रहे थे कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है और जब वो निकलेगा तब आपकी एंट्री होगी। और ये टाइम है 11 बजे का। इस वजह से मैंने ईशू के डैडी को बोला, क्योंकि 1 घंटे बाद कृष्णा जी का जन्म होने वाला है, तो हमें घर पे होना ज़रूरी है, भोग भी लगाना होता है। इस वजह से तो हम यहाँ से फिर वापस आ गए और फिर वो हमें कहीं और एक और जगह ले गए। मतलब काफ़ी जगह गए थे, सब जगह का मैं शूट नहीं कर पाई। एक तो नोनू सो गई थी और दूसरा ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी मंदिर वगैरह में, तो भीड़ थी इस वजह से। और फिर उसके बाद हम घर आ गए, कान्हा जी को भोग लगाया और रात को इतनी ज़्यादा, ये देखिए, तेज़ बारिश, बिजली का कड़कना, जैसे रियल में कान्हा जी का जन्म हुआ था उस दिन भी कहते हैं कि ऐसा ही था। बहुत घनघोर बारिश थी, बिजली कड़क रही थी और सेम ऐसा आज के दिन हुआ। तो ऐसे लग रहा था सच में कान्हा जी का जन्म हुआ है फ्रेंड।
तो बस फ्रेंड आज के वीडियो में था इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।